नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को आर के ज्ञान दृष्टि में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, मेरा ये जो चैनल है खासकर नवयुवाओं के लिए है और जो हमारे छात्र हैं सो उनके लिए है। हमारा मोटिवेशनल वीडियो जो है बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी दो पहलुओं पे आधारित है। दो पहलुओं, वो पहलू कौन कौन से हैं? तो एक अच्छाई और एक बुराई। तो हमारी ज़िंदगी दो पहलुओं पे आधारित है। हमारा शरीर भी दो प्रकार के होता है। हर इंसान का शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल शरीर, जो कि दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। इसका विवरण हम अगले वीडियो में बताए हैं कि स्थूल शरीर का क्या काम है, सूक्ष्म शरीर का क्या काम है। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप सबको देख लीजिएगा। उसी तरह सुख दुख दो प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक सुख और दूसरा है आत्मिक सुख। आप समझ गए होंगे कि शारीरिक सुख क्या होता है, आत्मिक सुख क्या होता है। ये दोनों में भेद होता है। उसी तरह परोपकार भी दो प्रकार के होते हैं। क्या आपको यह मालूम है? एक परोपकार होता है थोड़ा देकर ज्यादा का उम्मीद रखना। यह भी एक परोपकार होता है। जैसे हम भगवान के यहाँ जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, हमने 10 रुपये का मिठाई चढ़ा दिया और बोला कि मेरा ये काम हो जाए, हुआ ना। थोड़ा देकर ज़्यादा का उम्मीद रखना, ये भी एक तरह का दान है, परोपकार है। और एक होता है निस्वार्थ, गए यथाशक्ति तथा भक्ति। हमें जो दान करना है, गरीबों को खिलाना है, हमने किया, खिलाया पिलाया और चल दिए। उसको निस्वार्थ सेवा कहा जाता है। निस्वार्थ भाव से, जो कहते हैं लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करना, तो इसको हम निस्वार्थ भाव के सेवा कहते हैं। उसी तरह प्यार दो प्रकार के होता है। आप समझते होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, मगर हमारे माता पिता आत्मिक प्यार करते हैं हमसे। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। हमारे माता पिता हमसे आत्मिक प्यार करते हैं। और हम आजकल के तो हम बच्चों को देखते हैं कि अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि यह कीमत आपको उस दिन मालूम चलेगा जिस दिन आप माता पिता बनेंगे। माता पिता का प्यार बहुत अमूल्य होता है। हमारी इच्छा तो अनंत है, हमारी इच्छा अनंत है। हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मगर हमारी इच्छा नहीं मरने वाली है। इसीलिए हमारी इच्छा जो है अनंत है। हमारी इच्छा नहीं मरती है। हम दुनिया को छोड़ देंगे, मगर हमारी इच्छा हमको नहीं छोड़ने वाली है।
हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति उम्मीद से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का चाहत हो, संभवतः वह आपको दुख में ढकेलेगा ही और आपको दुखी होना ही पड़ेगा। तो हम अपने कर्मों से हम दुखी होते हैं। हम परेशान क्यों होते हैं? हमारे अंदर धैर्य नहीं होती है। हमें हमारे काम का समाधान जल्द होना चाहिए। हम कहीं पे गए, साहब बोल रहे हैं कि लाइन में लग जाइए, हम चंचलतावश आवेश में आ जाते हैं, नहीं पहले हमारा काम होना चाहिए, बाकी बात में। हम परेशान इसीलिए हैं कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, हम शीलवान नहीं है। हमारा ही काम क्यों बिगड़ता है? यह प्रश्न होता है। हमारा ही काम क्यों बिगड़ जाता है? औरों के पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? जो व्यक्ति जितना बड़ा चाहत रखता है, वह उतना बड़ा अंदर से कंगाल होता है। अपने चाहत को पूर्ति करने के लिए वो अपना सुख चैन सब त्याग देता है, अपना पेट काट काट के चाहत में झोंकने लगता है। हम दुखी अपने ही कर्मों से होते हैं और हम दोषी देते हैं, क्या भगवान ये क्या किया तूने? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख सभी को अच्छा लगता है। हर इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि हमको सुख अच्छा नहीं लगता है। अमृत सभी को चाहिए, विष नहीं, अमृत सभी को चाहिए। विष का क्या होगा? विष को क्या करेंगे? तो समुद्र मंथन भी जब हुआ था तो उसमें भी पहले विष निकला था, जो कि भगवान उसको पीकर नीलकंठ के नाम से जाने गए। तो कोई भी बात किया जाता है, मंथन किया जाता है, पहले गुस्सा में कोई भी बात होता है, वही तो विष है, उसको पी जाइए, बाकी सब तो अमृत है। मानव शरीर अनमोल है, इतने ही जान लीजिए कि मानव शरीर अनमोल है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है। भगवान हमें जो दे, ज़्यादा हो कम हो, उसको मुकद्दर मानकर संतुष्ट हो जाइए। फिर काहे का दुख, कैसा दुख? मगर हमारे अंदर सब्र नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो दुख तो वाजिब है, होना ही है। हम आप सब लोगों से यही कहूँगा कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। पहले हम इंसान तो बन जाएं। इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? हम कहते हैं हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है? नहीं है। हम कहते हैं हम मानव हैं, क्या हमारे अंदर मानवता है? नहीं है। काहे के इंसान, काहे के मानव? पहले आप किसी का दुख समझिए, उसका दर्द समझिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा मानव बनिए, एक अच्छा नागरिक बनिए। आप सबको अपना लीजिए, सब आपका हो जाएगा, आप सबके हो जाएंगे, फिर क्या चीज़ का दुख रह जाएगा। सो मित्रों, अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर चर्चा करने से
बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो सहयोग कीजिएगा, मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ, और मेरी यह सबसे आग्रह विनती रहती है कि अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग का सेवा कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए। कोई अपने माता पिता को ऐसा ना कहे ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ हो, दिक्कत हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।